क्लाउन शो के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पूरे इसमें किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस एपिसोड में जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये जो किताब है ये लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इन्होंने लिखी है ये किताब। बहुत ही खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि क्या है इस किताब में, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये किताब कोई भी ऐसी फिक्शनल किताब नहीं है। ये साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या हम सोचते हैं, क्या फिर कैसे होता है हमारा सोच का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, इस बारे में ये किताब में दिया गया है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, और कॉन्शियस माइंड को चेतन मन कहते हैं। तो फिर उसका हमारी ज़िंदगी पर कैसा असर होता है, जैसे हम सोचते हैं वैसी चीज़ें होती है। तो फिर कैसे करना चाहिए, हमें कैसी सोच रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो उसके साथ हम कैसे डील करें, उस बारे में इस किताब में दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि इस किताब में सिर्फ दिया गया है या फिर क्या है, तो इसमें और है कि प्रैक्टिकल सजेशंस बहुत ज़्यादा है कि हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इस ऐसा फिलोसॉफिकल ही पूरी है ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि डॉक्टर जो जोसेफ मर्फी है, उन्होंने जो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस ली है उन्होंने उसमें बताया है, तो काफ़ी लोगों ने वो चीज़ फॉलो भी की है और उसे करने के बाद उन्हें जो भी एक्सपीरियंसेस आए हैं वो सजेशंस लेके उन्होंने अप्लाई किए, फिर उनको जो रिजल्ट्स मिले उनके बारे में भी उन्होंने बताया है इस किताब में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस किताब में लगी है वो है कि हमें फॉरगिव करना चाहिए, मतलब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। तो उसके बारे में जो इन्होंने लिखा है, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस, और पेज नंबर है 232 से लेकर है आगे कुछ 10-12 पेजेस है, उन्होंने उस बारे में दिया है इसमें कि कैसे फॉरगिव करना चाहिए। और भी कुछ है कि हमारे जैसे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं कि किसी चीज़ में हम अटक जाते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसको भी कैसे रिमूव करना है उसके बारे में भी बताया गया है। फिर यंग स्पिरिट, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बुक में जो उन्होंने यंग स्पिरिट के बारे में कहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। जैसे कि हम बोलते कि रिटायरमेंट हो गई तो अभी तो कुछ और नहीं करेंगे, बस चल रहा है, कुछ काम कुछ लोग करते हैं फिर कुछ नहीं करते। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी स्पिरिट होती है वो हमेशा यंग ही होती है, तो हमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक काम खत्म हो गया तो और क्या करना है, उसके आगे क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करते तो हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस होती है वो हम बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, जो हालांकि काफ़ी चीज़ें तो गलत भी हो जाती है कि ऐसा नहीं सोचना ही चाहिए हमें, फिर भी हम वैसा करते हैं। तो फिर उसके बारे में भी उन्होंने बताया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो ज़रूर पढ़िएगा। और उन्होंने एक बात कही है इसमें, फॉरगिवनेस के बारे में ही है। उन्होंने ये लिखा है कि लाइफ ऑलवेज फॉरगिव्स यू। ये तो बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ सच में कभी हमने सोचा है क्या कि हमसे भी हाँ कई गलतियाँ होती है और लाइफ हमें फॉरगिव कर देती है और हमें अगले अगले चांसेस मिलते हैं। हर रोज़ एक नया दिन होता है, एक नई शुरुआत होती है, हर दिन हम कुछ ना कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। जो चीज़ें कल हमसे गलत हो गई थी शायद आज वो हम ठीक कर पाएंगे, उसका चांस हमारे पास होता है। पर जब कोई हमसे कुछ गलत कह दे, कुछ बोल दे, तो हम उन्हें माफ़ नहीं करते जल्दी, और हमें वो बात अच्छी भी नहीं लगती कि अरे उन्होंने ऐसा किया, तो हम पकड़ के रखते हैं बहुत सालों तक कि अरे हाँ उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था। तो फिर ये बात सही नहीं होती है। जैसे कि नेचर है, लाइफ है, वो हमें हमेशा फॉरगिव कर देती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए माफ़ कर देती है। टाइम जैसे आगे चलता चला जाता है तो टाइम हील्स हम कहते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें होती है। पर हम जो क्या होता है कि हम ग्रजेस पकड़ के बैठते हैं कि अरे नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता।
तो उन्होंने उसके बारे में भी बहुत अच्छे से दिया है। और ना फॉरगिव जब हम करते हैं ना तो क्या होता है पता है, गिल्ट जो होता है ना तो वो भी निकल जाता है जब हमारे अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कि हम सबको फॉरगिव करते चलें। तो जब हम दूसरों को फॉरगिव करना सीख जाते हैं तो उसके आगे की क्या स्टेप होती है पता है, हम खुद को फॉरगिव कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हाँ मेरी ही गलती थी कि ऐसा हो गया, मेरी ही गलती थी कि वैसा हो गया। तो फिर हम खुद को भी माफ़ करना सीखते हैं। और जब हम खुद को माफ़ करना सीखते हैं ना तो गिल्ट निकल जाता है कि हाँ हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो फिर उन्होंने ऐसे एक स्टोरी भी बताई है उन्होंने कि उनके साथ कैसा हुआ था। एक इंसान था जो उनसे मिलने आया था जिसके अंदर बहुत सारा गिल्ट था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी उससे ऐसा हो गया। जब होता है ना हम ऐसे टाइम ऑफ एग्रेशन बोलते हैं कि आउट ऑफ रेज हो जाता है कुछ चीज़ें की, सिचुएशन ऐसी होगी कि हम खुद को कंट्रोल ही कर नहीं पाए या फिर सोच नहीं पाए उस वक्त कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ना उसमें कुछ हम ऐसा कर जाते हैं कि हमसे गलत चीज़ें हो जाती है, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर वो गिल्ट होता है। तो वो फॉरगिवनेस से ही जाता है कि हम अगर दूसरों को फॉरगिव करेंगे और जब वो आसान हो जाए तो खुद को फॉरगिव करना सीखे। और जब खुद खुद को भी फॉरगिव करते हैं तो फिर उसके बाद धीरे धीरे गिल्ट चला जाता है। और ऐसे कहते हैं हिंदी में और मराठी में भी कहते हैं कि पश्चाताप की जो आग होती है, मतलब मराठी में कहते हैं की पश्चातापाची आग मध्ये खूप माणूस जळतं। मतलब जब गिल्ट में जो होता है ना उस वाले फायर में हम बहुत ज़्यादा जलते चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन होता है वो, हार्ड होता है कि हम कैसे डील करें। गिल्ट की फीलिंग जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, कोई भी फीलिंग इंसान से ले। पर जब हमें ये गिल्ट होता है ना तो हम किसी से आंखें भी मिलाने लायक नहीं रहते। तो पर डिपेंड करता है कि गलती कितनी बड़ी है, तो भी उस पर डिपेंड करता है कि गिल्ट कितना बड़ा होना चाहिए। पर कुछ भी हो हमें माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे और आगे नहीं माफ़ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर ज़िंदगी रुक ही जाएगी। तो वो वाली एक बात मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा सीखनी चाहिए। और एक उन्होंने बताया है कि योर सबकॉन्शियसनेस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। हमारी नींद के बारे में उन्होंने बताया, और पेज नंबर है 177। तो 177 पर जो उन्होंने बताया नींद के बारे में वो भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो स्लीपिंग शेड्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। हम अच्छे से टाइम पे नहीं सोते, टाइम पे नहीं उठते, और जो भी हम ऐसे मोबाइल भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं सोने से पहले। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी सोती नहीं है। जैसे कि हमारी सांसें चलती रहती है, प्रोसेस ब्रेन का भी चलता रहता है। कुछ पार्ट ही होता है जो टोटल रेस्ट करता है, कुछ पार्ट है कि जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं, जैसे हार्ट बीट भी होता ही रहता है। वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है ना, ऐसे चलता रहता है। कुछ माइंड का पार्ट होता है जो रेस्ट भी करता है, पर कुछ है कि जो चलता ही चलता है, चलता ही चलता जा रहा है। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो हमने जितना भी कुछ सोचा देखा वो चीज़ों को सब प्रोसेस कर रहा होता है। और अगर हम निगेटिव चीज़ों को देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो वो वही प्रोसेस करेगा और वैसे ही सपने आएंगे, फिर वैसे ही हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम ऐसे अच्छे से नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। तो फिर उन्होंने जो इसमें दिया है स्लीप के बारे में वो भी आप पढ़ें, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सब पता है क्या कि हमें ना सबको पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। हमें सबको पता है पर हम ना कर नहीं पाते, या फिर हमें पता तो है कि ये सही है पर उसकी टेक्निक सही नहीं होती। जैसे कि हमें किसी शहर जाना है तो वहाँ जाने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं, पर कोई रास्ता ज़्यादा मुश्किल है, कोई रास्ता ज़्यादा आसान है, कोई रास्ता ज़्यादा कम डिस्टेंस वाला है, और फिर कोई थोड़ा लंबा है, पर जाना तो एक ही डेस्टिनेशन पर है। ऐसा हो सकता है। तो जैसे अलग अलग रोड्स होते हैं ना, पर उनमें से एक ही होता है जो सबके, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होता है, कि वो ले तो वो आसान भी है, नज़दीक भी है, जल्दी भी पहुंच सकते हैं और कोई मुश्किल भी नहीं होगी। यानी कि करेक्ट टेक्निक जो होती है उस तक पहुंचने की। तो फिर
करेक्ट टेक्निक से चीज़ें कैसे करनी चाहिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हेल्प कर सकता है जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर वो होती नहीं है। क्योंकि और हमें चीज़ें डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है क्योंकि हमारे पास राइट टेक्निक नहीं होती है उन चीज़ों को करने के लिए। तो बस उसी के लिए लगता है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमें ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी टेक्निक्स जो है वो मिलेंगी कि हम कैसे डील करें चीज़ों को। और प्रेयर जो है पेज नंबर 178 पर उन्होंने दिया है, अ प्रेयर अ फॉर्म ऑफ स्लीप। वो भी बहुत खूबसूरत पैराग्राफ है, वो आप भी पढ़िएगा और आपके जो आजू-बाजू के लोग हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन्हें भी बताइएगा और कहिएगा कि वो भी इस किताब को पढ़ें। और मुझे लगता है कि ये किताब गाइड है कुछ चीज़ों काफ़ी चीज़ों के लिए। अगर हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से यूज़ करना सीख जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक नई किताब के साथ, फिर देखेंगे कि उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। तो फिर धन्यवाद। जय हिंद।